संभव्य गुरुवे नमः। संभव्य गुरुवे नमः। अपने शंकर भगवान चरणों प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार। देखिए, दान या पुण्य में कितना धर्म होता है और कितना पुण्य मिलता है। जैसे कि एक लड़की जो थी तो बाबा भोलेनाथ जी का पुजारी थी। तो स्वयं भगवान के पूजा करती थी निश्चित दिन और दया नहीं मांगती थी। भगवान को कभी नहीं कहती थी कि हमको दया दीजिए। तो कुछ दिन होते 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 शादी उनको हो गया। और शादी जब हो गया तो बेचारी ससुराल चल गई। अब ससुराल जब चल गई तो बाबा भोलेनाथ जी हमारे शिव गुरु जो हैं सो उनको ससुराल चल गई। एक साधारण साधु का वेश धारे और उनको ससुराल पहुंच गए। अब भगवान जब गए तो कहने लगे, अलख निरंजन, कोई घर में है बेटा? अलख निरंजन, कोई घर में है बेटा? तो बेचारी लड़की ने कही कि हाँ बाबा, हम घर में हैं। क्या बात है प्रभु, बताइए। तो बाबा भोलेनाथ जी ने कहे, भोलेनाथ शंकर जी कि हे बेटी, तुम हमारे शीश हैं और हर दिन चर्चा की और चर्चा करके ही दया क्यों नहीं मांगी। सो तुम आज दया मांगो, हम तुमको कुछ दान देंगे। अब लड़की तो कहने लगी कि जब तक हम नैहर में थे तब तक कोई चीज़ का घटी कमी नहीं था, और जब ससुराल चलाए तो यहाँ भी हम धन से खौफ है, कोई चीज़ का कमी नहीं है। तो भगवान से हम क्या मांगें और क्या कहें भगवान शिव जी से। सोचने लगी कि बाबा, हमको अन्न धन सब कुछ है, जब तक नैहर में रहे तब तक अन्न धन से भरल था, और ससुराल भी आए तो अन्न धन का भरल है। हमको क्या मांगे, हमको सब कुछ है बाबा, हम क्या मांगे। महादेव ने कहे कि नहीं बेटा, आज तुमको कुछ न कुछ मांगना होगा, तुम मांगिए, जो तुम मांगोगी वो वरदान हम दे के जाएंगे। लड़की सोची कि हाँ बाबा, जब आप मांगने के लिए कह रहे हैं तो हम 5 मिनट के बाद बताएंगे। इतना कह करके वो लड़की जो थी सो घर के अंदर घुसी और मन में सोची क्या मांगे, क्या मांगे, क्या मांगे। और उनको ख्याल आए कि भगवान जब हमको बार बार कह रहे हैं कि मांगो बेटी, जो मांगोगी सो धन दे देंगे, तो हम क्या मांगेंगे धन। हम जो चीज़ मांग लेंगे कि सदा के लिए हम देख सकें। कहा ठीक है। इतना सोच समझ के लड़की बाहर आई और भगवान के सामने में जा कर के कही कि प्रभु, जो हम मांगेंगे वरदान सो दे दीजिएगा। कि क्या मांगेगी बेटी, तुम मांगो, जो मांगेगी वो हम दे देंगे। जैसे राजा दशरथ से ने वचन ली थी क्या कहे, तो बोली कि जो मांगना है सो मांगो। तो क्या कह सोची क्या मांगे या ना मांगे। राजा दशरथ ने कहे कि जो मांगेगी वो दे देंगे, तुम मांगो। राजा दशरथ समझ नहीं पाए और क्या कह ने मांग ली राजा रामचंद्र का वनवास और भरत का राज। इसी तरह से लड़की ने मांग ली कि हे बाबा, अब यदि देने के लिए चाहते हो तो हमको ऐसा वरदान दीजिए जो हम मांग रहे हैं। कहा बेटी मांगो, तो मांगो, हम दे देंगे वरदान। तो लड़की ने कही कि हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, हे स्वामी, यही वरदान हम आपसे मांगती हूँ कि जो आदमी मरता है उसको जीवन स्वर्ग कैसे पहुँचता है, वही वरदान हमको चाहिए। अब महादेव ने कहने लगे कि कैसा वरदान तुम मांग ली बेटी।
ये वरदान तो हमको देने के लायक नहीं है, और तुम मांग ली। तो कहने लगी लड़की कि ठीक है बाबा, आप मांगने के लिए कहे तो हम मांगे, आपको यदि देना है तो दीजिए और नहीं देना है तो मत दीजिए। लेकिन प्रभु जो हैं सो आदमी मांग लेने से इनकार भगवान नहीं करते हैं। तो कहे ठीक है बेटा, तुमको हम वरदान दे देंगे बेटा वरदान, मांगो। अब जो मांगी तो वही वरदान मांग ली। अब जो वही वरदान मांग ली तो भगवान ने वरदान को दे दिए। तो देखिए, धन रहता है, लेकिन जो धन रहने से कोई काम नहीं है। जिनको मन नहीं है उसको धन को जरूरत नहीं है, और जिसको मन है उसको धन रहे और ना रहे उसको स्वर्ग है। तो इसीलिए राजा थे, उनका ससुर राजा थे और बहुत धन था, इतना धन था जो जलाने से जलते नहीं थे, इतना धन था। राजों के राज था, बड़ा राजा था, लेकिन किसी को दान पुण्य नहीं करते थे। और कहीं भीख मंगा आते थे भूखल प्यासल उनको दरवाजे पर, तो उनको डंडा से मार मार करके हटा देते थे कि हमारे घर में कुछ नहीं है, क्या देंगे हम, तुम हटो यहाँ से। इसी तरह से हटा देते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, राजा का जब मृत्यु हुआ तो जमराज आया और उनको गला में फांसी डाल करके और लेके चल दिए। कट में कुछ में तिरते गए, जंगल झाड़ और नदी नल्ला और तिरते झुकते चले गए। इतना कलहोट से प्राण जा रहा था उनको राजा, जो कि चिल्लाते चिल्लाते उनको गला बैठ गया था। तो बेटी उनको बहू को क्या थे काम, जो भगवान वरदान दिए थे कि जो जन मरता है सो जन कैसे जान प्राण उनको भगवान जमराज लिखते हैं। सो देखिए, अब बेचारी रोई पीटी कुछ न, खाटी के पार्टी में लग करके और देखने लगी। अब देखने लगी तो देखी ससुर को इतना कलहोट प्राण से उनको जा रहा था, जमराज खींचते तिरते। ये सोची धन्य ससुर मेरा, इतना धन था लेकिन किसी को दान पुण्य नहीं किया, ना किसी को भूखल प्यासल को अन्न दिया, कितना कष्ट से हमारा ससुर का प्राण जा रहा है। अब ना रोई ना पीटी, सिर्फ देख देख करके वो सोची कि देखिए दान में क्या पुण्य है और बिना दान में क्या पुण्य है। कुछ दिन हुआ, उसके बाद एक डोम था। वो डोम क्या करते थे, जो कि मौनी बुनते थे और 5 रुपया डेली कमा के लाते थे। 5 रुपया में 3 रुपया वो दान देते थे, 2 रुपया कमा के खाते थे। तो एक दिन डोम का मृत्यु हुआ। अब बेचारी ये जो थी लड़की, इनको यही काम था देखना कि जो जन मरता है उसको प्राण कैसे जमराज लेते हैं। अब डोम जो मरा तो देखने लगी जो, तो डोम का देखिए कितना प्रेम से आत्मा पहुंच रहा है भगवान के पास। अब वहाँ जब गए तो क्या हुआ, डोम जो थे से भगवान ब्रह्मा विष्णु ने सोने के विमान लाया और फूल के वर्षा होते करते उनको पंखा डुलाते डुलाते जा रहे थे। सब देवा देवी जय जयकार करते जा रहे थे डोम को। इसी देखे लड़की देखी और रोने लगी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी कि देखिए हमारा ससुर को कितना धन था लेकिन किसी को दान नहीं किया, तो कितना प्राण उसको तकलीफ में गए। अरे डोम कितना गरीब थे लेकिन कि इनका प्राण कितना अच्छा से जा रहा है। इसे सोच करके बेचारी रोने लगी जोर जोर से। इतना जो रोने धोने के देख करके सभी आदमी जोर हो गया और जोर हो करके कहने लगे कि तुम इतना रो रही हो, जिस दिन तुमको ससुर मरे उस दिन रोने के मन नहीं कर रहा था, और जिस दिन को तुम्हारा डोम जो मरा तो कितना रो रही थी, कितना रोने के मन कहा, क्या बात है इनसे कोई संपर्क है। तो लड़की ने कहने लगी सब बात कुछ नहीं है, हम दूसरे सोच समझ के रोए, लेकिन भगवान एक वरदान दिए थे उस समय कि किसी के कहना नहीं, किसी के कहिएगा उसी समय तुमको मृत्यु हो जाएगा। तो बेचारी कहने के किसी को नहीं लायक था,
इसलिए नहीं कह रही थी। अब उनको नहर समाचार दिया, भाई बाप आया, उनको पंचायती बैठा और बैठा करके बोलने लगे कि बहन बोलो क्या बात है। उसी समय ही भगवान के बाद जो वरदान दिए थे तो अपना भाई से सब हमने बोले, जैसे बोली वैसे बेचारी गिरी और मर गई। तो देखिए दान और पुण्य धर्म कितना पुण्य का बात है। किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को रुलाना नहीं चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए आत्मा में, क्योंकि वो श्राप देने से उनको श्राप लग जाता है। हमको भगवान ने 3 सूत्र के ज्ञान दिए हैं, हम यही ज्ञान को पालन करेंगे और हमको पास रहेगा तो खाएंगे, नहीं तो किसी को सताना मजबूर है, किसी को सताना नहीं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की।